सो वेलकम बैक टू अनदर एनिमे वीडियो। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्पाई एक्स फैमिली का फर्स्ट एपिसोड। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कार बताई जाती है जिसमें दो आदमी बैठे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी गाड़ी ब्रिज से गिर के ब्लास्ट हो जाती है और उसी वक्त उन दोनों की मौत हो जाती है। उसके बाद हमें स्पाई एजेंसी का सीन बताया जाता है और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमारा एक एजेंट मर गया है। अभी हमें ईस्ट और वेस्ट के बीच शांति बनाए रखने के लिए हमें वहाँ पर अपना एक बेस्ट स्पाई भेजना होगा। अगले सीन में हमें बताया जाता है जो उनका बेस्ट स्पाई है वो किसी मिशन पर काम कर रहा होता है जिसमें उसे कुछ मिनिस्टर्स की फोटो मिलती है जिनको उसे एक्सपोज करना है और वहाँ पर एक बंदा होता है जो उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है जिसका नाम एडगर होता है और ये इसे बोलता है कि लाओ मेरा सामान दो। इस आदमी को मिनिस्टर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तभी ये आदमी सोचता है कि जिसको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी वो कौन था। वो कोई और नहीं, वो एक स्पाई था जिसका नाम ट्यूलाइट है। वो एडगर बन के आया था ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन को लीक होने से बचा सके। अब आप सोच ही सकते हैं कि वो कितना बेस्ट स्पाई है। अगले सीन में हमें ट्यूलाइट एक होटल में दिखाया जाता है और वो एक लड़की के साथ बैठा होता है। वो लड़की कोई और नहीं एडगर की बेटी होती है जिसका नाम करीन होता है। एडगर की इन्फॉर्मेशन अच्छे से जानने के लिए करीन को अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखा था और ये करीन के साथ रॉबर्ट बन के रह रहा था और उसने एडगर की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। तो अब रॉबर्ट का काम हो गया। अब उसे करीन और उसकी फैमिली की जरूरत नहीं है तो वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिनिस्टर्स की फोटो को वो जला देता है। फिर अगले सीन में हमें ट्यूलाइट स्टेशन पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक आदमी से न्यूज़पेपर चेंज करता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल न्यूज़पेपर नहीं था, उसमें उसके लिए एक सीक्रेट मैसेज लिखा था। सबसे पहले उस मैसेज में लिखा होता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने अपना पिछला मिशन बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करा, हमें तुम पर नाज है। उसके बाद उसमें नए मिशन के बारे में भी लिखा होता है तुम्हारा टारगेट नेशनल यूनिटी पार्टी का एक चेयरमैन है जिसका नाम है डोनोवन डेसमन। अभी जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में फाइट होने वाली है इसमें इसका हाथ है या नहीं ये तुम्हें पता लगाना है और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ढूंढ निकालनी है तुम्हें। और उसमें लिखा होता है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें एक बीबी और बच्चे की जरूरत पड़ेगी और ये सब काम तुम्हें एक हफ्ते के अंदर करना है क्योंकि जो डेसमंड है वो तुम्हें ऐसे कहीं नहीं मिलेगा। वो सिर्फ अपने बेटे की स्कूल पार्टीज में ही आता है और तुम्हें भी अपनी बेटी को उसी स्कूल में एडमिशन दिलाना होगा जिसमें एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और ये सब करना है तुम्हें एक हफ्ते के अंदर। और फिर ट्यूलाइट का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और वो न्यूज़पेपर को फाड़ देता है। फिर वो सोचता है कि ये लास्ट ऑप्शन है ईस्ट और वेस्ट के बीच शांति लाने का और मुझे ये मिशन कंप्लीट करना ही होगा और वो इस मिशन पर लग जाता है। और सबसे पहले वो अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढता है और चेक करता है कि उसकी निगरानी के लिए कुछ लगा तो नहीं है ताकि वो मिशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ से आसानी से निकल पाए बिना किसी दिक्कत के। और यहाँ पर वो अपना नाम लॉयड फोर्जर बताता है जो कि उसका रियल नेम नहीं है। फिर वो एक अनाथालय जाता है जहाँ से वो बच्चे को अडॉप्ट कर सके। यहाँ पे इसे एक बूढ़ा सा आदमी मिलता है और लॉयड इससे बोलता है कि मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो पढ़ सके और लिख सके। तभी वो टकला इंसान बोलता है कि हाँ एक बच्ची है, तुम उसे देख सकते हो और लॉयड उसे देखने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पर वो आन्या से पहली बार मिलता है पर आन्या बहुत ज्यादा छोटी होती है। लॉयड मन में सोचता है कि मुझे तो 6 साल की बच्ची चाहिए और ये तो 4 साल की लग रही है। पर आन्या एक टेलीपैथ होती है जो लॉयड का दिमाग पढ़ लेती है और कहती है कि मैं 6 साल की हूँ और कहती है मैं आपको एक पजल सॉल्व करके बताती हूँ। तो लॉयड सोचता है कि ये इतनी छोटी है तो कैसे सॉल्व कर पाएगी। फिर वो अपने दिमाग में उस पजल्स का आंसर सोचने लगता है। तभी आन्या उसका दिमाग पढ़कर वो आंसर लिख देती है। सोचता है कि ये इसने कैसे किया। उसके बाद लॉयड अपने मिशन के बारे में सोचने लगता है। वो समझ जाती है कि वो एक स्पाई है पर लॉयड अभी तक समझ नहीं पाता कि आन्या एक टेलीपैथ है और लॉयड को भी ऐसी समझदार बच्ची चाहिए थी जो एंट्रेंस क्रैक कर सके और उस स्कूल में एडमिशन ले सके। और आन्या को समझाता है सुनो आज से तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा पापा। और फिर आन्या भी कहती है ठीक है। फिर आन्या घर आने के बाद टीवी देखने लगती है। उस टीवी में स्पाई वॉर सीरियल आ रहा होता है तो आन्या कहती है कि मुझे स्पाई बहुत पसंद है और उसे पता होता है कि लॉयड भी एक स्पाई है। तभी वो उसके साथ रहने आ जाती है। अगले सीन में आन्या और लॉयड सड़क पर चल रहे होते हैं और लॉयड अपने मन में सोचता है मैं इसका हाथ पकड़ के तो जा रहा हूँ पर कोई एनिमी मुझ पर अटैक करेगा तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। ये सारी बात आन्या सुन रही होती है क्योंकि वो दिमाग पढ़ सकती है और वो जाकर छुप जाती है क्योंकि उसे डर लगता है कि कोई एनिमी इसे मार न दे। पर लॉयड अपने मन में सोचता है कि ये लड़की मुझसे डर गई है और मुझसे नफरत करती है। ये सब बातें भी आन्या सुन रही होती है। फिर वो उसे समझाती है कि मुझे बस पीनट बटर चाहिए। उसके बाद आन्या एक पेंटिंग खरीदती है जो कि बहुत महंगी होती है लेकिन वो सिर्फ 10 पैसे देती है उसे। इन सब चीजों को देखकर लॉयड सोचता है कि ये लड़की दिमाग से पैदल है, मैंने इसे फालतू में ही इंटेलिजेंट समझ लिया, मुझे किसी और लड़की को लेना चाहिए था। और ये सब बातें आन्या सुन लेती है। फिर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तो सिर्फ बार्गेन करने की कोशिश कर रही थी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उसके बाद आन्या इतनी जोर जोर से रोने लगती है कि आसपास वाले लोग देखने लगते हैं। तो लॉयड उसे चुप कराते हुए कहता है तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें पीनट्स दिलाऊंगा। और फिर आन्या खुश हो जाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉयड आन्या के लिए पीनट्स खरीद लेता है और फिर घर जाने लगते हैं। फिर चलते चलते आन्या सो जाती है तो वो उसे गोदी में उठा लेता है और साथ में ही वो कुछ बुक्स लेके आता है। उन बुक्स में लिखा होता है कि बच्चों को कैसे संभालें। उसके बाद लॉयड घर आने के बाद उन बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेता है और आन्या को सुला
चला देता है। फिर हमें सुबह का सीन बताया जाता है। लॉयड आन्या से कहते हैं कि बुक पढ़कर बताओ, लेकिन आन्या मना कर देती है। आखिर में लॉयड को ही हार माननी पड़ती है। फिर लॉयड किसी काम से बाहर जाता है तो आन्या उसका बार बार पीछे करने लगती है। तो लॉयड आन्या से कहते हैं कि तुम मेरा पीछा मत करो, और 2-3 बार वो पकड़ भी लेता है, लेकिन आन्या नहीं सुनती। उसके बाद लॉयड आन्या को बंद करके गेट पर बड़ी सी डेस्क लगा देता है, जिससे आन्या उसका पीछा नहीं कर पाती है। फिर अगले सीन में हमें बताते हैं कि लॉयड एक आदमी से मिलता है जिसका नाम फ्रैंकी होता है। फ्रैंकी लॉयड को ईडन एकेडमी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भराएगा एंड एग्जाम के बारे में, और साथ में वो आन्या के बारे में भी बताता है। तो वो बताता है कि उसके कोई माँ बाप नहीं है और आन्या एक एक्सपेरिमेंट में बनी है। ये बात सिर्फ हमको पता है, लॉयड को नहीं। पर हाँ, ये पता चलता है कि वो 3-4 आश्रम बदल कर यहाँ पर आई थी और साथ ही ये 3-4 पेरेंट्स के साथ रह गई थी, पर एंडिंग तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अगले सीन में हमें आन्या को दिखाते हैं जो कि एक सोफे पर पड़ी है और वो बहुत ज्यादा बोर हो रही है और साथ में सोचती है कि एक स्पाई की लाइफ कितनी आसान होती है। थोड़ी देर बाद लॉयड भी घर आ जाता है और सोचता है कि मुझे आन्या को अपने इक्विपमेंट्स के साथ नहीं खेलने देना चाहिए, और वो अपने सारे इक्विपमेंट्स को एक बॉक्स में डालकर उसमें पासवर्ड लगा देता है। लेकिन आन्या माइंड रीड करके उस पासवर्ड को पता कर लेती है। फिर लॉयड को कुछ जरूरी काम याद आता है तो वो बाहर चले जाता है। उसके बाद आन्या सोचती है कि ये एक स्पाई है तो इसके पास बॉम्ब तो होगा ही, और वो उसके सामान में बॉम्ब को ढूंढने लगती है, पर बॉम्ब तो नहीं मिलता उसे, पर एक रेडियो ट्रांसमिशन मिल जाता है और गलती से वो एक मैसेज भेज देती है, मैं हूँ ट्यूलाइट, अगर दम है तो पकड़ कर बताओ। और ये मैसेज जाता है करीना के डैड एडगर के पास, और एडगर ये मैसेज सुनता है तो उसका दिमाग फट जाता है क्योंकि उसे बदला लेना है ट्यूलाइट से। उसके बाद आन्या को याद आता है अगर लॉयड को पता चला कि मैंने उसके सामान के साथ छेड़खानी की है तो वो मुझे निकाल देगा और वापस छोड़ देगा, और आन्या उसके सामान को दोबारा भर देती है। उसके बाद लॉयड घर पर वापस आ जाता है और बाहर से उसे कुछ गड़बड़ लगता है, और जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो एक आदमी उस पर हमला कर देता है और वो उसे मार देता है। इतने में उसके ऊपर दूसरा आदमी भी अटैक कर देता है और वो उसे भी मार के गिरा देता है। उसके बाद वो आन्या को देखने जाता है और वो देखता है कि आन्या तो है ही नहीं, शायद किडनैप हो चुकी है, और फिर वो थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचता है कि मुझे आन्या को बचाना चाहिए कि नहीं, मुझे आन्या की तरह दूसरी लड़की मिल जाएगी। इतने में एक आदमी उठता है और इसका सर फोड़ देता है और ये बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम आन्या को एडगर के कब्जे में देखते हैं और एडगर इसे यूज ट्यूलाइट को पकड़ने के लिए करेगा, और आन्या देखती है कि इसके पास एक साइलेंसर वाली गन है। उसके बाद हम देखते हैं कि एडगर का एक बंदा लॉयड को लाकर पटक देता है और वो कहता है कि ये बहुत कमीना बंदा है, इसने मेरा गला पकड़कर मुझे मारा। पर इन लोगों ने जिसे लॉयड समझा था वो इन्हीं का ही बंदा है, और जो इसे लेकर आया था वही लॉयड था जो कि भेस बदल कर आया था इसी का, और वो पीछे से निकल जाता है और आन्या को भी छुड़ाकर ले जाता है। उसके बाद हमें बताया जाता है लॉयड उस आदमी के भेस में होता है आन्या के साथ में, और लॉयड सोच रहा होता है कि ये मैंने क्या किया, एक बच्चे के चक्कर में मैंने इतना बड़ा खतरा उठाया। और आन्या ये बात सुनकर समझ जाती है कि ये मेरे पापा हैं और उनके गले लगकर रोने लगती है। तभी लॉयड को अपना बचपन याद आ जाता है और कैसे वो बचपन में अकेला था और किसी ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए वो स्पाई बना ताकि दुनिया में कोई भी बच्चा ना रोए। फिर उसको रियलाइज होता है कि बच्चा होना कितना मुश्किल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड आन्या को एक लेटर देता है जिसमें कुछ लिखा होता है, और लॉयड आन्या से कहता है कि अब तुम सीधे पुलिस स्टेशन जाना। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये पुलिस स्टेशन जाएगी तो एक इसे अच्छा सा घर मिल जाएगा अनाथ आश्रम के रूप में, और इसे इस मिशन में लेना ठीक नहीं है। और आन्या ये सब बातें सुन लेती है पर बताती नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। फिर लॉयड अपना मास्क उतारता है और जाता है एडगर को सबक सिखाने के लिए, और यहाँ पर हम देखते हैं एडगर और उसके साथ ही लॉयड की जाल में फंस जाते हैं। लॉयड ने एक गैस छोड़ी थी, अगर इस गैस में गोली चलाई तो ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए वो गोलियां नहीं मारते। लेकिन जो अपना लॉयड था वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किसी को भी मार सकता था और उसको हराना इतना आसान नहीं था। उसके बाद वो एडगर को धमकी देने लगता है, अगर तुमने मेरा दोबारा पीछे करा तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ वही करूंगा जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो। तो एडगर कहता है कि तुम मेरी बेटी को जानते तक नहीं हो। तो फिर लॉयड कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये कहकर लॉयड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें लॉयड के बाहर निकलने के बाद का सीन बताते हैं। तो लॉयड ये देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आन्या अभी तक उसका बाहर वेट कर रही थी, वो पुलिस स्टेशन नहीं गई थी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और लॉयड आन्या से कहता है कि हम अपने पुराने घर नहीं जा सकते। तो आन्या सोचती है कि मेरे पापा कितने झूठे हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बताते हैं कि आन्या एक एंट्रेंस एग्जाम दे रही है और वो हमें थोड़ी सी टेंशन में दिखती है क्योंकि वो दूसरों का दिमाग पढ़ रही है पर आसपास वालों का दिमाग भी खाली है क्योंकि वहाँ किसी को कुछ नहीं आ रहा था। उसके बाद आन्या को याद आता है उसके डैड ने उसे स्टडी कराई थी, फिर वो किसी तरह एग्जाम को कर लेती है। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो एग्जाम में पास हो चुकी है। तो लॉयड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और आन्या को गोदी में उठा लेता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लगातार काम करने की वजह से उसने रेस्ट नहीं किया और उसे थकान हो गई, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों घर पर होते हैं और वहाँ पर एक पोस्टमैन आता है जो कि आन्या को एक लेटर देके जाता है और वो कहता है कि ये अपने पेरेंट्स को दे देना। तो आन्या वो लेटर लाकर लॉयड को देती है पर लॉयड उठा नहीं है। तो आन्या भी उसके पास सो जाती है। फिर अचानक से लॉयड की आंख खुलती है तो वो उस लेटर को पढ़ता है और उस लेटर में लिखा होता है कि आन्या का सिलेक्शन तो हो गया है लेकिन एक फैमिली इंटरव्यू होगा जिसमें माता और पिता का होना कंपलसरी है और मेन बात ये है कि आन्या की कोई मदर नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि लॉयड भैया को भाभी कहाँ से मिलेगी और इसके बारे में हमें सेकेंड एपिसोड में पता चलेगा।
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। अपन मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।